नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है निवेश मंत्रा विद पवन। आज का हमारा जो विषय है कि क्या हमें अपने परिवार और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे हैं क्या, इसके नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस एपिसोड में हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न ये उठता है आप सबके दिमाग में कि क्या हमें मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए, और मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए तो कितने अमाउंट की लेनी चाहिए, किस कंपनी की लेनी चाहिए, क्या जब हम बीमार होंगे, जब हमें सचमुच ज़रूरत होगी तो क्या ये हमें मदद करेगी कंपनी, या ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डर के साथ खेला जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। देखिए, एक छोटा सा अगर परिवार में किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी के इलाज में लाखों रुपए हमारे खर्च हो सकते हैं, और इन लाखों रुपए के खर्च होने के बाद क्या हमारा बैंक बैलेंस बचेगा? क्या हम जो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं उन कामों को करने के लिए अब हमारे पास पैसा बचेगा, या हम कंप्लीटली उस बीमारी के इलाज में ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे? ये हमें देखना है। हमारी क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि एक बड़ी मुसीबत को झेल पाए? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं सर, नहीं झेल सकते हैं बीमारी का इलाज, क्योंकि दिन प्रतिदिन लगातार जो मेडिकल एक्सपेंस है वो बढ़ते जा रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है। अब अगर इस तरह से आज जिस बीमारी का इलाज में 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, उसी के इलाज में अगले 5 साल बाद वो 10 लाख खर्चा बढ़ जाएगा, तो लेकिन खर्च 10 गुना बढ़ गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज आप बैंक करप्ट होने और ना होने में एक छोटी सी बीमारी का फासला है। तो ऐसी बीमारी जो आपको बैंक करप्ट कर सके, और उससे बचने के लिए आपके पास क्या बैकअप प्लान है? अगर नहीं है तो उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। पहले प्रश्न ये आता है कि क्या मेडिकल क्लेम इम्पॉर्टेंट है? क्या मेडिक्लेम हमें लेना चाहिए? और मेडिक्लेम ले रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं? एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान है, मेडिक्लेम एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान है। आपके पास पॉलिसी लेनी चाहिए तो हर उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जो किसी बड़े खर्चे से बचना चाहता है, क्योंकि अचानक से जो आने वाली बीमारी है ये आपको किसी बड़े खर्चे में डाल सकती है। तो छोटा छोटा प्रीमियम का अमाउंट देख के एक बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड सेविंग है तभी भी आपको इस तरह की मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहते हैं तभी भी आपको मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तभी भी आपको मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप यंग एज में मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, बिना किसी चेकअप के, बिना किसी मेडिकल डायग्नोसिस के कंपनी आपको बड़ा अच्छा खासा अमाउंट का कवर दे देती है। दूसरा, इसका प्रीमियम भी कम होता है। तो इंतज़ार न कीजिए कि जब उम्र बढ़ जाएगी तब मैं मेडिकल पॉलिसी लूँगा, लेकिन आपकी जब उम्र कम है, आप यंग एज में हैं, तभी आप कोशिश कीजिए कि आपको मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेनी चाहिए। बहुत से लोग प्रीमियम देखकर पॉलिसी का फैसला करते हैं कि प्रीमियम कम रहेगा, मैं उस कंपनी का पॉलिसी लूँगा। लेकिन कई बार कहा गया है कि सस्ता अच्छा नहीं होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रीमियम को देख के उस कंपनी को मत चुनिए, बल्कि उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही फैसला कीजिए। आप उसको स्टडी कीजिए, के बारे में पूछिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर आप मेडिकल पॉलिसी ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ मुद्दों पे ध्यान देना है, कुछ पॉइंट पे ध्यान देना है। उन पॉइंट को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। पहली बात,
आप देखिए कि आपकी जो मेडिकल पॉलिसी है क्या उसमें कोई रूम कैपिंग है, कोई जो रूम पे जो चार्जेस है उस पर कोई कैपिंग लगाया है 1%, 2%, 5,000, 7,000 कुछ इस तरह से लिखा है, या कोई भी कैपिंग नहीं है। क्योंकि मैं आपसे यही रिकमेंडेड करूंगा कि जब भी आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो उस पर कोई भी कैपिंग न रहे, रूम चार्ज। जब भी आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो आप ध्यान देखिए कि कहीं उस पॉलिसी में कोई रूम रेंट पे कैपिंग तो नहीं है, क्योंकि अच्छी पॉलिसी वो होती है जहाँ पे किसी भी तरह की रूम रेंट पे कैपिंग न हो। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। जिस कंपनी का आप पॉलिसी ले रहे हैं उस कंपनी का कैशलेस जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो आपके नज़दीक का है या नहीं है, और उस कंपनी के पास कितना ज़्यादा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है। क्योंकि जितना ज़्यादा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल रहेगा उतना ज़्यादा आपको इलाज कराने में आसानी होगी। और विशेष ध्यान देना है कि वो कैशलेस हॉस्पिटल आपके रेसिडेंस के नज़दीक रहे जहाँ पे आप इमरजेंसी में एडमिट होना चाहते हैं। क्योंकि जितना आपके नज़दीक रहेगा, जितना आपके घर के करीब रहेगा, उतना आप वहाँ पे पहुँचने में आपको आसानी होगा और आपको बिना पैसा दिए कैशलेस इलाज कराने में सुविधा होगी इसकी। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए, उस कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, उसके पॉलिसी वर्डिंग को पढ़िए कि उसमें क्या कहा गया है। और अगर आपके घर में उस पॉलिसी में 4 मेंबर या उस कम से कम 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट एज अ कवर अमाउंट ज़रूर लीजिए। ये गलती बिल्कुल न कीजिएगा कि मुझे तो मेरी कंपनी ने मेडिकल पॉलिसी दिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है, तो मुझे अलग से किसी तरह का मेडिकल इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है। देखिए, जब हम किसी मेडिकल पॉलिसी को किसी कंपनी के थ्रू लेते हैं, मतलब जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है, तो जब तक मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय पॉलिसी मेरे लिए एक्टिव रहेगी। जिस दिन मैं जॉब स्विच किया, जिस कंपनी ने मुझे जिस दिन निकाला, उस दिन मेरे लिए वो पॉलिसी बंद हो जाएगी। और भगवान न करे अगर उस समय मुझे मेडिकल इमरजेंसी लग गई तो वो पॉलिसी मेरे काम नहीं आएगी। तो मेरे पास खुद की एक पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। एक प्रश्न आता है लोगों के दिमाग में कि क्या ये मेडिकल पॉलिसी जो हम लोग ले रहे हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट है या ये फिजूल खर्ची है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल इंश्योरेंस ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। आपको आने वाले बड़े मुसीबत से बचाने का एक छोटा सा जरिया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जब हम ड्राइविंग करते हैं कार में तो हमारे पास एक सीट बेल्ट होती है और सीट बेल्ट लगाए हैं तो उससे हमारी एक्सीडेंट नहीं होगा ये गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद नुकसान कम होगा इसकी कुछ हद तक गारंटी मिलती है। यही काम जो है वो मेडिकल पॉलिसी हमारे लिए करती है। तो दोस्तों, मेडिक्लेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा अगर व्यू पूछेंगे तो मैं कहता हूँ मेडिकल पॉलिसी हर किसी को लेनी चाहिए। लेकिन बिना सोचे समझे पॉलिसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारा नुकसान इसमें आपका हो सकता है। तो पॉलिसी को डिटेल्स में पढ़कर उसका डिसीजन लीजिए, और कहीं भी कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पॉलिसी लेने में हेल्प करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।